हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांग जी के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है ताकि वो वांग जी को एक सरप्राइज दे सके। वहीं वांग जी जो रूम में एंटर करता है तो वो सब कुछ देखकर शॉक हो जाता है। वहीं दो बाएँ उसे पीछे से हक कर लेती हैं। विंग जो वांग जी को पीछे से हक करता है, तभी वांग जी विंग को देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी जो डर रहा था, वहीं विंग वांग जी से कहता है कि वो उसे चाहता है, वो बहुत प्यार करता है। ये सुनकर तो वांग जी अब खुद को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सीधा बेड पर ले जाता है। वो विंग को बेड पर लिटाता है। वांग जी की आंखें पूरी तरीके से डार्क हो चुकी थी क्योंकि विंग की जो मेगा फ्रेगमेंट्स थी उसे पागल कर रही थी। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग एक बार और सोच लो। विंग कहता है, मैंने कहा ना लंजा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वांग जी जो जैसे ये सुनता है, वो जल्दी से विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं विंग पूरी तरीके से वांग जी को किस रिटर्न कर रहा था। विंग के हाथ वांग जी के बालों में घूम रहे थे। वहीं वांग जी के हाथ विंग की शर्ट के अंदर, जो उसने वो छोटी सी ड्रेस पहन रखी थी, उसके अंदर थे। तभी वांग जी जो विंग से दूर होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, विंग विंग कहता है, वांग जी मुझे टीज करना बंद करो। वांग जी कहता है, बताओ ना विंग, ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली। विंग कहता है, वांग जी मुझे ये यांग ने दी। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या यांग ने। विंग कहता है, एक्चुअली मैं इन सब को लेकर बहुत परेशान था, तो मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे बताया कि मुझे तुम्हारे लिए ऐसा सरप्राइज प्लान करना चाहिए और उसने मेरे लिए ड्रेस भी लेकर आया। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर एक स्मक था। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हारा दोस्त बहुत समझदार है। विंग वांग जी को धीरे से हिट करता है। तभी वांग जी कहता है, पर तुम्हें पता है तुम इस ड्रेस में कितनी सेक्सी लग रहे हो। विंग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम नहीं जानते इस दिन का मैंने कितना इंतजार किया है। तभी विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, किसने कहा तुम मुझे छोड़ो, मुझे पूरी तरीके से अपना बना लो। वांग जी मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, एक स्मग करता है और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है और उसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। वहीं वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब वो किस करते करते विंग की उस छोटी सी रेड ड्रेस को फाड़ कर नीचे फेंक देता है। विंग जो पूरी तरीके से नेकेड था क्योंकि उसने नीचे कुछ पहना ही नहीं था, वो तो बस वांग जी को पूरी तरीके से रिझाना चाहता था। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखें पूरी तरीके से शाइन हो रही थी। वांग जी जो जल्दी से विंग से खड़ा होता है और वो जल्दी से अपने सारे कपड़े निकाल देता है। विंग और वांग जी अब पूरी तरीके से नेकेड थे। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे उसके सिर के ऊपर रैप कर देता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम नहीं जानते तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था। वहीं वांग जी फिर से विंग के लिप्स पे, आइस पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग की जो ओमेगा फ्रेगमेंट्स थी वो पूरे रूम में फैल रही थी। वहीं वांग जी का भी सेम हाल था। दोनों की जो स्मेल थी वो आपस में मिक्स हो जाती है। रूम में ऐसा लग रहा था कि जैसे चंदन और लोटस दोनों की स्मेल मिक्स हो गई हो। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो विंग के नेक पे आता है और वहाँ पर किस लिक सिक किस और छोटे छोटे बाइट करने लगता है। वो विंग की पूरी चेस्ट पे सक करता है, लिक करता है, छोटे छोटे बाइट करता है, जिससे विंग वांग जी के नाम से बुरी तरीके से मोन कर रहा था। विंग कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, बेबी
मैं आज तुम्हें पूरी तरीके से टेस्ट करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं भीम जो वांग जी का नाम ले रहा था, तभी वांग जी नीचे आता है और भीम की नेबल पे, उसकी चेस्ट पे किस करने लगता है। वो उसके टमी पे अपनी टंग निकाल कर उसे पूरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था। भीम जो पूरी तरीके से पागल हो गया था, तभी वो भांग जी की तरफ देखता है और कहता है, भांग जी। भांग जी कहता है, बोलो बेबी। मीन कहता है, मतलब भांग जी मैं तुम्हें अपने अंदर चाहता हूँ। भांग जी कहता है, सच में। मीन कहता है, भांग जी एक स्मक करता है और अचानक विंग को अपने अंदर कुछ फील होता है। वो देखता है जहाँ विंग वांग जी विंग को रेडी कर रहा था। वो पहले अपनी एक फिंगर इंसर्ट करता है क्योंकि वो विंग को हर्ट नहीं कर सकता। पहली बार उसने जो कुछ किया था वो ज़बरदस्ती में किया था, ना कि प्यार से। तभी विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है। वांग जी कहता है, बेबी खुद को रिलैक्स करो, ऐसा कहता है। तभी वो अपनी दूसरी फिंगर भी इंसर्ट कर देता है और तीसरी भी। इसी तरीके से वांग जी जो विंग को रेडी करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही भांग जी को जब ये फील होता है कि विंग रेडी हो गया है, तो वो अपनी फिंगर बाहर निकालता है और खुद को विंग के बिल्कुल पास ले जाता है और धीरे धीरे विंग के अंदर उसको इंसर्ट करता है। विंग को बहुत पेन हो रहा था क्योंकि जब वांग जी ने उसके साथ ये सब किया था तभी का उसने वो सब कुछ किया है। विंग जो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है। भांग जी कहता है, भावे क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, लंचा मैं ठीक हूँ, बस तुम अपना काम करो। विंग ऐसा कहता है। वांग जी जो धीरे धीरे कुछ खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है, वो कहता है, भावे अगर तुम्हें पेन हो तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। विंग कहता है, वांग जी बात करना बंद करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम खुद को मेरे अंदर इंसर्ट करो, ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और खुद को विंग के अंदर पूरी तरीके से इंसर्ट कर देता है। विंग के मुंह से एक चीख निकल जाती है, लेकिन वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर आता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो ऐसे ही रुक जाता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वहीं विंग के आइस आंखों से थोड़े आंसू निकल जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम सच में ठीक हो? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ। तुम जानते हो ये मेरा तो दूसरी बार है। जब तुमने मेरे साथ पहली बार किया था उसके बाद आज। वांग जी कहते हैं, भावे मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जब मैंने तुम्हारे साथ किया था वो मेरा पहली बार था और आज जब मैं कर रहा हूँ वो भी तुम्हारे साथ मेरा दूसरी बार है। मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। विंग कहता है, वांग जी मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, वांग जी तुम खुद को मूवमेंट कर सकते हो। वांग जी एक स्माइल करता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। वहीं विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन वो अब उसे जो पेन था वो पूरी तरीके से गायब हो गया था। वो अब प्लेजर में बदल चुका था। वो वांग जी के नाम से मौन ले कर रहा था। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से अपना नाम सुनता तो वो और पागल हो जाता। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी विंग के साथ उस रूम के हर कोने में इंटीमेट होता है, विंडो के पास, सोफे पर, मिरर के सामने, बेड पर, यहाँ तक कि हर तरीके से। वहीं विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था, तभी वांग जी विंग के अंदर खुद को पूरी तरीके से रिलीज कर देता है। विंग को लगता है कि अब खत्म हो चुका है। वो एक गहरी सी सांस लेता है, लेकिन तभी वो देखता है विंग वांग जी जो बेड के सहारे बैठ जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, अब क्या लंचा? वांग जी कहता है, विंग मेरे ऊपर बैठ जाओ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ। विंग जो कुछ भी नहीं कह पाता, वांग जी अचानक विंग को पकड़ कर अपने ऊपर बिठा लेता है और खुद को विंग के अंदर इसी तरीके से इंसर्ट कर देता है। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है, वहीं वांग जी विंग की बॉडी को मूव करने लगता है। विंग फिर से वांग जी के उस प्यार में खो जाता है। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वांग जी विंग के साथ कई राउंड इंटीमेट होता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से थक जाता है और वो बेहोश होकर वांग जी के शोल्डर पर गिर जाता है। वांग जी जो ऐसे देखता है वो एक स्माइल करता है। वो विंग के लिप्स पे किस करता है और खुद की बॉडी को फिर भी मूव करता है, क्योंकि वो खुद को अभी तक पूरी तरीके से सेटिस्फाई फील नहीं किया था। जब वो खुद को पूरी तरीके से रिलीज कर देता है, वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है
तभी वो विंग को बेड पर लिटाता है, विंग की तरफ देखता है, विंग के लिप्स पर किस करता है और खुद को विंग से धीरे से बाहर निकालता है। वो विंग की तरफ देखता है, वो विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में ले जाता है। वो अच्छे से विंग को क्लीन करता है। विंग जो पूरी तरीके से बेहोश था, इसलिए वांग जी जो उसे पूरी तरीके से क्लीन करता है। लेकिन क्लीन करते टाइम भी वांग जी कई बार विंग को पैशनेट और डीप किस भी करता है, चाहे विंग भले ही बेहोश था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को बाहर लेकर आता है, उसे अच्छे से सोफे पर लेटाता है। वो बेड की सारी बेडशीट जो गंदी हो चुकी थी उन्हें बाहर निकालता है और अच्छी बेडशीट उस पर डालता है। वो विंग को अच्छे से बेड पर लिटा देता है। उसने अभी भी विंग को कपड़े नहीं पहनाए थे। वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद भी वॉशरूम में जाता है। वो अच्छे से क्लीन होकर बाहर आता है और विंग के पास लेट जाता है। वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पर ले लेता है और विंग की तरफ देखता है। वो कहता है, विंग तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम ये भी नहीं जानते। तुम मेरी ज़िंदगी हो। उस बार मैंने जो गलती की थी, उस वजह से मैं हमेशा ये रिग्रेट करता था कि पता नहीं तुम कभी मुझे माफ़ करोगे कि नहीं। लेकिन आज मेरा वो रिग्रेट दूर हो चुका है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने आज मुझे पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है। ऐसा कहता है और विंग के फोrehead पर किस करता है। वहीं विंग भी नींद में ही वांग जी के और करीब आ जाता है और वो धीरे से कहता है, रंजा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। तभी वो देखता है विंग अभी भी बिल्कुल उसके ऊपर सो रहा था। उसके मुंह से थोड़ा सा सलाइवा निकल रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मेरा लिटिल बनी। ऐसा कहता है और उसके फोrehead पे किस करता है। लेकिन तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वो देखता है वांग जी और वो दोनों पूरी तरीके से नेकेड है। उसे लाइट की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो कहता है, सच में वांग जी बहुत बेस्ट है। लेकिन सच में क्या मैं कल बहुत ज़्यादा सेमलेस हो गया था। मैंने वांग जी को उकसाया, पर पर ऐसा सोचता है। तभी अचानक उस दो बाएँ उसे पीछे से घेर लेती हैं। विंग एकदम से घबरा जाता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, बाबे क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी कहता है, सच बताओ कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। विंग कहता है, नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा सच बताओ। विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है तो उठने की कोशिश करो। लेकिन विंग जैसे ही उठता है, अचानक उसे बहुत पेन फील होता है और वो गिर जाने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है, लंजा तुम सच में बीस्ट हो। वांग जी कहता है, पर मेरी गलती नहीं है बाबे, तुम नहीं जानते तुम्हारी मोन्स की वजह से मैं कितना पागल हो गया और मेरे अंदर का बीस्ट बाहर आ गया। विंग जो वांग जी के ऊपर धीरे से हिट करता है और कहता है, तुम बहुत सेमलेस हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स बेबी मैं सेमलेस हूँ, पर तुम नहीं जानते, सिर्फ तुम्हारे लिए। विंग जो एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग सच में कल मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा दिन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ये सब करने के लिए कहोगे। मैं सच बताऊं तो वो सब तुम्हारे साथ करने के लिए मर रहा था, लेकिन मैंने खुद को रोक रखा था क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी कहता है, बाहुबे तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग कहता है, जब प्यार करते हो तो फिर मेरे साथ वो सब करने में क्या प्रॉब्लम थी। वांग जी कहता है, विंग तुम अच्छे से जानते हो पास्ट की चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बदलती। मैं जब भी तुम्हारे करीब आता, तुम्हें छूता, तो मुझे वो दिन याद आता जब तुम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझसे रुकने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के फोrehead पे किस करता है और कहता है, वांग जी। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। विंग
वांग जी के आइस पे किस करता है और धीरे से उन गिरे हुए आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो, ये बहुत पुरानी बात है और सब कुछ बदल चुका है। अब तुम्हारे सामने जो विंग है वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें खुद के बारे में ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया कि नहीं। विंग विंग कहता है, सच ही है वांग जी कि मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। जब मैं यहाँ से गया तब मैं बस डरा हुआ था। सच बताऊं तो मैं तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। भले ही मैं उस टाइम इतना नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन जब मैं तुमसे दूर जा रहा था तो मैं ये प्रेयर कर रहा था कि तुम आओ और मुझे चैंगा से वापस अपने साथ ले जाओ, लेकिन तुम नहीं आए। तुम नहीं जानते वांग जी, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया था। मैं यहाँ से गया जरूर था, लेकिन मेरा दिल कभी यहाँ से नहीं गया। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की और शायद कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन इस चीज़ को नहीं जान पाया। तुम्हें पता है, जब मैं गांव पहुंच गया तो मैं तुम्हें हर रोज़ याद करता था, तुम्हें रोज़ कॉल करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। जब भी सिचैन गग्गा मुझे कॉल करते थे तो मैं उनसे जानना चाहता था कि क्या वांग जी मुझे याद करता है, क्या वांग जी मेरे बारे में बात करता है, लेकिन मैं कभी भी उनसे ये नहीं पूछ पाया। तुम नहीं जानते वांग जी, मैंने तुम्हें कितना याद किया। उसके बाद मुझे जब ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम नहीं जानते मैं बहुत खुश था। मैं उस वक्त बस तुम्हें याद करता था। मैं चाहता था काश तुम मेरे पास होते, मेरी कितनी देखभाल करते। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बावे मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी देखभाल हमेशा करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। जो दिन हमारे गुजर चुके हैं मैं उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए कोई रिग्रेट नहीं होगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, लंजा मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसा कहता है वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेट और डीप किस करता है। वहीं विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी अब उठो, आयुआन आने ही वाला होगा और हाँ सभी आने वाले होंगे। वांग जी एक स्माइल करता है और वो कहता है, भींग क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। भींग कहता है, बिल्कुल तुम्हें करनी होगी। वांग जी एक स्माइल करता है। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में ले जाता है। वो उसे फ्रेशन अप होने में और शावर लेने में हेल्प करता है। उसके बाद बाहर लाता है और उसे मेडिसिन देता है। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और वो फिर से वॉशरूम में जाता है। अच्छा सा शाल लेकर बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही विंग को थोड़ा पेन कम हो गया था। वांग जी जो बाहर आता है विंग की तरफ देखता है। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, विंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ब्राइडल स्टाइल में नीचे ले जा सकता हूँ। विंग कहता है, सोचना भी मत, मैं नहीं चाहता कि सभी हमें इस तरीके से देखें, समझे तुम। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ओके जैसा तुम चाहो बाबे। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी और विंग दोनों रेडी होने के बाद नीचे आते हैं। अभी हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी जो अपना फ़ोन देखता है, फ़ोन शुयांग का था। वांग जी शुयांग को देखता है। तभी वो विंग से कहता है, भावे तुम चलो मैं आता हूँ, मुझे एक फ़ोन लेना है। विंग कहता है, ठीक है। ऐसा कहता है। विंग जो नीचे चला जाता है। तभी वांग जी हेलो करता है। शुयांग कहता है, वांग जी क्या तुम आ सकते हो, मैंने वैंडवान के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है। वांग जी कहता है, क्या वो मुझसे मिलना चाहता है। शुयांग कहता है, वो मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। वांग जी कहता है, ठीक है कितने बजे। शुयांग कहता है, वो 10 बजे मिलेगा। वांग जी कहता है, ठीक है तो 10 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। शुयांग जो एड्रेस देता है। तभी शुयांग कहता है, वांग जी तुम अकेले नहीं आओगे, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल शुयांग। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपना फ़ोन रखता है और कहता है, वैंडवान अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आखिर अब तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियाँ गुस्से में बींच लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और आपको आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।